जय जिनेन्द्र बच्चों। शिशु संस्कार बोध भाग 2 चैप्टर 3। इसमें हमारे कंठस्थ आया है 25 बोल 1 से 8 तक। तो आज हम सीखेंगे 25 बोल। बच्चों, इसमें आपको कंठस्थ आया है, इसको विस्तार रूप से जानना हो तो आपको आगे की कक्षाओं में आप जान सकोगे। मैं कोशिश करूंगी कि सरलता से आपको इन 25 बोल के बारे में, 8 बोलों के बारे में बता सकूं। तो पहले हम इसका उच्चारण सीखेंगे, क्योंकि आपको याद करना है ना, तो शुद्धता से आपको याद करना है। तो पहला बोल गति 4, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। गति 4 है। जहाँ पर हम अपना अगला जन्म लेते हैं ना, उसे हम गति कहते हैं। तो किस जन्म में हम जाएंगे? अगर हम बहुत ही क्रूर तरह से, मतलब बहुत ही क्रूएल होंगे और मांसाहार नॉनवेज खाएंगे, तब तो हम कंफर्म है कि हम नरक गति में जाएंगे। और मांसाहार खाएंगे, झूठ बोलेंगे, माया करेंगे, तो हम तिर्यंच गति में जाएंगे। और अगर हम थोड़ी बहुत तपस्या करते हैं, थोड़ा संयम का पालन करते हैं, तो हम मनुष्य गति में जाएंगे, जहाँ हम वेजिटेरियन होते हैं। और उसके बाद में अगर हम दीक्षा लेते हैं और अच्छा हम तपस्या और साधना स्वाध्याय करते, कर्मों की निर्जरा करते हैं, तो हमें सबसे अच्छी श्रेणी देवगति मिलेगी। तो ये 4 गतियाँ हैं जहाँ पर हम अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं। तो एक बार फिर उच्चारण करते हैं। पहला बोल गति 4, नरक गति, तिर्यंच गति। देखिए, इसमें ती के बाद में आधा र का उच्चारण होता है, और बहुत से बच्चे क्या कहते हैं, तियंच गति कहते हैं। तियंच नहीं है, तिर्यंच है। तो तिर्यंच गति। मनुष्य गति, मनुष्य नहीं कहना, हमें स नहीं कहना है, यहाँ पे श का आधा उच्चारण करना है। तो मनुष्य गति, देव गति। तो पहला बोल गति 4, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। अब आपको देखना है कि आपको अगले जन्म में कहाँ जाना है, क्योंकि अगर आप वेजिटेरियन रहेंगे, पूरा अच्छे संकल्प करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, साधु संतों के दर्शन करेंगे, तब तो आपको अच्छी गति मिलेगी। ऐसा नहीं हम अंडे वाला केक खा लें, हमको जानकारी होती है फिर भी हम खा लेते हैं, ऐसा आपको नहीं करना। अभी से आपको सोचना है कि आपको कौन सी गति में जाना है। अब हमारा दूसरा बोल जाति 5। ये तो हो गई गति। अब आया है जाति। जाति मतलब वह नहीं, जैसे हमारे अलग अलग सरनेम है या वो, उसे हम जाति नहीं कहते हैं। देखिए जाति कौन कौन सी है। एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। एकेंद्रिय जिसमें एक इंद्रिय होती है। हमारे 5 सेंसर्स है, टच करने का, स्मेल करने का, टेस्ट करने का, देखने का और सुनने का। इन 5 सेंसर्स को हम इंद्रिय कहते हैं। तो जिसमें एक ही इंद्रिय हो, जिसमें टच करने का सेंस हो ना, वह एक इंद्रिय होता है। एक इंद्रिय जैसे कि देखिए मिट्टी, सोना, चांदी और वनस्पति जितनी भी वनस्पति हैं, भले भिंडी ले लो, सब्जियां ले लो और पेड़ पौधे ले लो, ये सिर्फ स्पर्श का अनुभव करते हैं। हम कई बार देखते हैं ना, पेड़ पौधे खुशी से फूलते हैं, वो हमारे टच को फील करते हैं, तो वो उन्हें एक ही फीलिंग आती है टच की, तो हम उन्हें एकेंद्रिय कहते हैं। तो वह उनकी जाति हो गई। अब उनका समुच्चय रूप में हम उनको एकेंद्रिय कहते हैं, ऐसे अलग अलग से उनको नाम से नहीं बुलाते हैं। द्विइंद्रिय जिसमें 2 इंद्रियां हो, जैसे कि लठ, जैसे हम देखते हैं ना गेहूँ चावल आदि में, आपकी मम्मी का भी देखते होंगे, लट आ जाती है, कीड़े हो जाते हैं, मौसम खराब होता है या बहुत पुराने हो जाते हैं या हम ध्यान नहीं रखते हैं, तो इस तरह के जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। वो 2 इंद्रिय वाले जीव होते हैं। वो सिर्फ टच करते हैं और खाते हैं। तो मतलब टच करना और टेस्ट करना, 2 सेंसर्स उनमें होती हैं। तो उन्हें हम लट, शंख जो समुद्र के पास मिलता है ना, जो बजाते हैं, उसके अंदर भी कीड़े होते हैं। वो स्वयं एक जीव है, फिर वो बाहर निकलता है, फिर वो जीव नहीं रहता है। तो लट है, शंख है, ये 2 इंद्रिय वाले जीव हैं, तो ये द्विंद्रिय कहलाते हैं। त्रिइंद्रिय जीव जैसे कीड़े मकोड़े, ये 3 इंद्रिय वाले जीव होते हैं। चींटी है, ये 3 इंद्रिय वाले जीव होते हैं। ये टच भी करते हैं
और टेस्ट भी करते हैं और स्मेल करते हैं। इसीलिए देखते हैं ना कहीं चीनी गिरी हुई होती है तो चींटियाँ कैसे पहुंच जाती हैं वहाँ पर, उन्हें दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो स्मेल को फील करते करते वहाँ तक पहुँच जाती है। तो वो 3 इंद्रिय वाले जीव हैं। 4 इंद्रिय वाले जीव जैसे मच्छर, उड़ने वाले जो आ जाते हैं ना जीव, थोड़े थोड़े छोटे छोटे पंख आ जाते हैं, मक्खी हो जाती है, मच्छर है, ये 4 इंद्रिय वाले जीव हैं। उनमें आँख वाला एक सेंस बढ़ जाता है। और पंचेंद्रिय में हम आ जाते हैं, हमारे 5 इंद्रिय है ना, 5 सेंसेस हैं हमारे, तो हम पंचेंद्रिय जीव हैं। तो हम हैं, कुत्ते हैं, घोड़े हैं, गाय हैं, ये सारे पंचेंद्रिय जीव हैं। तो हमारा दूसरा बोल कौन सा हुआ? जाति 5, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। आप इसको बार बार सुनिएगा, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा। आप अभी जितना स्पष्ट और शुद्ध सीखेंगे वही आपके आगे तक चलेगा। तो बच्चों शुद्धता से सीखने का लक्ष्य रखिएगा। तो हमारा पहला बोल गति 4, दूसरा बोल जाति 5, तीसरा बोल काया 6। अब हमको गति मिल गई, फिर जाति मिल गई। अब हमारा शरीर कौन सा होना चाहिए? काया 6, यानी कि शरीर का समूह होता है। तो ये 6 प्रकार के हैं: पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। पृथ्वी काय जो पृथ्वी के जीव होते हैं, यानी पृथ्वी के अंदर चींटी भी होती है, पृथ्वी के ऊपर तो हम भी हैं, उसे जीव नहीं कहते हैं। मिट्टी स्वयं में जीव है, तो पृथ्वी का जीव। और सोना भी बहुत जब डीप होता है ना, माइंस के अंदर होता है, तब उसमें जीव होता है, तभी तो बढ़ता है। वरना इतना सोना हम लोगों ने यूज़ कर लिया है, इतना चांदी अभी तक यूज़ कर लिया, ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि वो नया बनता रहता है। तो जो सोना बनता रहता है तब तक जीव है, जब उसको बाहर निकालते हैं तब वो अजीब हो जाता है। तो सोना, चांदी, नमक, ये भी पृथ्वी काय के जीव है। इसीलिए साधु संत कहते हैं कि नमक सचित होता है, अचित नहीं होता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, जब महाराज हमारे यहाँ गोष्ठी पदार्थ, हम कच्चा नमक वहाँ नहीं रखें, क्योंकि नमक में भी जीव होते हैं। तो ये पृथ्वी काय के जीव है। अप काय के जीव, अप यानी कि पानी के जीव। पानी के जीव से मतलब नहीं है ये जो मछलियाँ हैं, स्टारफिश है, मगरमच्छ है, यह नहीं। पानी स्वयं में एक जीव है, एक बूंद पानी में असंख्य जीव हैं। तो ये हमें बहुत सारे होते तभी दिखाई देते हैं, अगर ये सिंगल होते हैं ना तब हम नहीं देख सकते उनको, इसीलिए उनको हम काय कहते हैं, समूह वाले जीव होते हैं। तो पृथ्वी काय, अप काय पानी के जीव और तेजस काय को तेयु काय भी कहते हैं। अग्नि भी जब सिंगल होती है तब नहीं दिखती है, हमें जो छोटा से छोटा पार्ट दिखता है ना, वो भी बहुत सारे जीवों से बना हुआ होता है, तभी हमको दिखता है। अग्नि जैसे ज्वालामुखी में आती है, बिजली में आती है अग्नि, चूल्हे में जो अग्नि होती है, आग होती है, वो सारे तेजस काय के जीव हैं। वायु काय के जीव से क्या कहेंगे? हवा के जीव। तो हवा के जीव में ये जो पक्षी, बर्ड सब हो रहे हैं ना, वह नहीं है। हवा भी स्वयं में एक जीव है। तो ये भी हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हम इनको फील कर सकते हैं। तो ये हवा के जीव हुए, वायु काय के जीव। अब आता है वनस्पति काय। वनस्पति तो हमको दिख रही है ना, ग्रीनरी हमको दिख रही है, सारे ग्रीन वेजीज, पेड़ पौधे, ये सारे वनस्पति के जीव हैं। अब आ गए त्रस काय में वह जीव आते हैं जो चलते फिरते हैं। अब इसमें है ना, देखो ना तो पृथ्वी का ही अपने आप से चल सकता है, ना वायु का ही अपने आप से चल। वायु को जो हवा होती है ना, वो गति करती है, वो उसका नेचर है, उसका प्रकार है। लेकिन वो ऐसे नहीं कि यहाँ पे आग लगे तो हवा यहाँ से वहाँ चली जाए, वो खुद कहीं भी नहीं जा सकती। तो ये जो 5 काय के जीव हैं, वो अपने सुख और दुख के लिए यहाँ से वहाँ मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो त्रस काय के जीव है वो मूवमेंट कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें त्रस काय के जीव है। तो त्रस काय में हम पंचेंद्रिय, एक इंद्रिय से में द्विंद्रिय से लगाकर, एक इंद्रिय तो पृथ्वी काय अप काय हो गए, द्विंद्रिय से लगाकर पंचेंद्रिय के सब जीव त्रस काय में आते हैं, जो अपने सुख और दुख को समझकर यहाँ से वहाँ मूवमेंट करता है। जैसे मुझे यहाँ पे बारिश आ रही, तो मैं इस प्लेस से हटकर दूसरी प्लेस पर चली जाती हूँ, लेकिन क्या पौधा यहाँ से उठकर वहाँ जाएगा क्या? नॉट पॉसिबल नो।
तो वो नहीं जाएंगे, तो वो त्रस्काय के जीव नहीं है और हम त्रस्काय के जीव हैं। तो हमारा तीसरा बोल कौन सा हुआ? काया 6। पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस्काय। अब हमारा चौथा बोल है इंद्रिय 5। अभी मैंने कहा ना 5 सेंसेस, तो अब हम इनको भी समझेंगे कि इंद्रिया कौन कौन सी हैं। तो पहली इंद्रिय है स्पर्शन इंद्रिय, यानी टच करके फील करने वाली हमारी इंद्रिय। और दूसरी इंद्रिय है रसन इंद्रिय, जहाँ से हम टेस्ट करते हैं, बोलते हैं, वो रसन इंद्रिय है। घ्राण इंद्रिय हमारे नाक के इंद्रिय, जहाँ से हम अच्छी सुगंध, बुरी सुगंध को सूंघते हैं ना, वो हमारी घ्राण इंद्रिय हैं। उसके बाद में चक्षु इंद्रिय, यानी आँख वाली, जिससे हम देखते हैं, वह हमारी चक्षु इंद्रिय है। श्रोतेंद्रिय हमारे कान की जो शक्ति है, कान की जो इंद्रिय है, वो सुनने की जो शक्ति है, वह हमारी श्रोतेंद्रिय है। तो चौथा बोल इंद्रिय 5। पांचवा बोल पर्याप्ति 6। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मनः पर्याप्ति। पर्याप्ति क्या होती है? एक ऐसी शक्ति होती है जो हमें जन्म लेने के बाद हमें मिलती है। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं, हम एक जन्म से दूसरी जगह पर जब आते हैं, तो हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं पूरे हमारे शरीर की, हमारी रचना करने के लिए, हमें शक्ति देने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो क्या क्या है? बिना आहार के जीव जीवित नहीं रह सकता। तो सबसे पहले हमारे आता है आहार पर्याप्ति। उसके बाद हमें मिलता है शरीर, हमारे शरीर की रचना होती है। उसके बाद हमें मिलते हैं इंद्रियां, 5 सेंसेस, हाथ, पैर, नाक, कान वगैरह इंद्रियां मिलती हैं। उसके बाद हमें ब्रीथ करने की शक्ति मिलती है। जब हमें ये 4 शक्तियाँ मिल जाती हैं, तो फिर हमें भाषा यानी बोलने की शक्ति मिलती है। और उस शक्ति के बाद में हमारे अंदर जो एक मन होता है ना, मूड कहते हैं ना, कभी कभी हमारा ऐसा करने का, अच्छा करने का, बुरा करने का, गाने का मन होता है, खाने का मन होता है, सोने का मन होता है, क्या पता भी आपका वीडियो देखने का मन हो ना हो, पाठ सुनने का मन हो ना हो, ऐसे जो फीलिंग्स आते हैं वो सारा कुछ मन के द्वारा होता है। तो ये है मनः पर्याप्ति। इसको मन पर्याप्ति मत कहना, उच्चारण का इसीलिए मैं आपको कह रही थी मनः पर्याप्ति, ठीक है ना। तो हमारी 6 पर्याप्तियाँ हैं। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मनः पर्याप्ति। अब हमारा छठा बोल है प्राण 10। हमें शक्ति तो मिल गई, अब शक्ति को और एनर्जाइट करना है, तो उसको प्राण की एनर्जी कहाँ से मिलेगी यह देखना है। जैसे अब इसमें भी हम देखिए 5 इंद्रियों के प्राण हैं, जैसे श्रोतेंद्रिय प्राण, चक्षु इंद्रिय प्राण, घ्राणेन्द्रिय प्राण, रसनेन्द्रिय प्राण और स्पर्शनेन्द्रिय प्राण। अब इंद्रियां तो मिल जाती हैं, लेकिन इंद्रिय जैसे ये बाहरी रचना है का हाथ है, हाथ तो मिल गया, लेकिन इस हाथ को मूव करने के लिए एक शक्ति होती है, उस शक्ति को हम प्राण कहते हैं। तो ये जीवनी शक्ति होती है, तो ये शक्तियाँ इसमें हमारे आ जाती हैं। तो इस तरह 10 प्राण बताए गए हैं। प्राण 10, छठा बोल प्राण 10। हाँ, तो इनके 5 इंद्रियों के प्राण हो गए। इसके बाद में हमारा मनोबल प्राण, मन पर्याप्ति का ना, तो हमारा मन भी मजबूत होना चाहिए। मनोबल प्राण, वचन बल प्राण, हमारे बोलने में भी शक्ति आनी चाहिए। जीभ मिल गया क्या फायदा है ना, जीभ में जो बोलने की शक्ति है वो वचन बल प्राण, फिर काय बल प्राण, शरीर का बल प्राण, फिर फिर श्वासोच्छ्वास प्राण, हमारा जो श्वास लेना और छोड़ना होता है, इससे भी एक शक्ति की ज़रूरत होती है। इसके बाद आयुष्य प्राण, कितनी सीमा तक हमारा कितना आयु है, कितनी एज है, उतनी एज तक हमें इस शरीर में रहना होता है, इस जीवन में रहना होता है, तो उसके लिए जो शक्ति यूज़ होती है वह आयुष्य प्राण है। तो छठा बोल हमारा हुआ प्राण 10। अब हमारा आता है 7वां बोल शरीर 5।
अब शरीर भी अलग अलग है, जैसे इंद्रियां अलग अलग हुई ना, वैसे ही हमारा शरीर भी अलग अलग है। औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर। सातवां बोल, शरीर 5। तो औदारिक शरीर क्या है? जो हमारा शरीर है ना, जो गलता है, सड़ता है, वो सारा जो गलन मिलन करता है, वो सारा औदारिक शरीर है। हमारा शरीर औदारिक शरीर है। वैक्रिय शरीर, जो देवता और नरक के जो शरीर होता है ना, वहाँ पर ये हड्डी वाला शरीर काम नहीं आता है, मांस वाला शरीर नहीं होता है। वहाँ पर वैक्रिय शरीर होता है, जो हवा की, जब वो मर जाता है तो कपूर की भांति उड़ जाता है। जैसे हम कपूर जलाते हैं ना, फिर वो उड़ जाता है, हमको दिखाई देता है क्या? नहीं, ये वैक्रिय शरीर वैसा होता है। और आहारक शरीर, कई लोग सोचते हैं जो आहार करते हैं वो आहारक शरीर है। नहीं बच्चों, वह आहारक शरीर नहीं होता है। आहारक शरीर कुछ ऐसे साधुओं को मिलता है जिसे हम चतुर्दश पूर्वधारी कहते हैं। ऐसे महान साधु होते, उनके अंदर एक शक्ति होती है, एक लब्धि होती है, उनसे उनको ये शरीर मिलता है। तो इस शरीर का उपयोग वो कब करते हैं? जब उन्हें कोई क्वेश्चन पूछता है और उन्हें आंसर नहीं आता है, तब वो क्या करते हैं? एक हाथ के पुतले के जितना एक पुतला बनाते हैं अपने वैक्रिय शरीर से, आहारक शरीर से, वैसा एक पुतला बनाते हैं। और उस शरीर को जहाँ पर तीर्थंकर भगवान विराजमान होते हैं, वहाँ पर उस शरीर को भेजते हैं, और फिर वह शरीर वहाँ जाकर तीर्थंकर भगवान से वो क्वेश्चन पूछता है कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं आ रहा है। तो तीर्थंकर भगवान उन्हें उस क्वेश्चन का आंसर देता है। फिर वो शरीर वो आंसर लेकर वापस उस मुनि के शरीर में आ जाता है। तब तक वो मुनि वहीं पर बैठा हुआ होता है, वो मुनि कहीं भी नहीं जाते, सिर्फ आंखें बंद करते हैं। और ये वर्क इतना स्पीडली होता है ना, जैसे हम एक बार आंख बंद करके खोलें ना, उसमें ये लगभग 7 टाइम्स ऐसा क्रिया हो जाती है, ऐसे शरीर का काम हो जाता है। मतलब बहुत स्पीडली वर्क, सामने वाले को पता ही नहीं चलता है कि मुनि ने अपना क्वेश्चन तीर्थंकर के पास भेजा था और आंसर ले लिया है करके। तो एक अलग तरह का शरीर होता है जो अब हमारे पास नहीं है। इसके बाद में आता है चौथा शरीर, तेजस शरीर। जो एनर्जी का शरीर होता है ना, उसे तेजस शरीर कहते हैं। इसके बाद कार्मण शरीर, जो कर्म का शरीर होता है, हम जैसा कर्म करते हैं वैसे शरीर मिलता है, तो उसे हम कार्मण शरीर कहते हैं। और तेजस शरीर और कार्मण शरीर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो हमारे में औदारिक शरीर है, तेजस शरीर है और कार्मण शरीर है। अगर किसी तरह की हमें लब्धि आ जाती है, शक्ति आ जाती है, तो हम अपने शरीर को चेंज करते हैं। तो जैसे हम अपने शरीर से कुत्ता बन जाते हैं, कभी वापस कोई दूसरा रूप कर लेते हो, तो वो वैक्रिय शरीर होता है। और आहारक शरीर के बारे में अभी मैंने आपको बताया है। तो देवता और नारक के वैक्रिय शरीर होता है, और हम किसी शक्ति के द्वारा वैक्रिय शरीर को बना सकते हैं। तो आहारक शरीर और वैक्रिय शरीर दोनों ही किसी शक्ति के द्वारा बनाया जाता है। तो इसकी डिटेल आपको और आगे की क्लास में जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे ना, और इसकी डिटेल आपको मिलती जाएगी। तो मैं तो इतना ही चाहूँ, जितना आप थोड़ा थोड़ा समझ जाए शरीर के बारे में, इंद्रिय के बारे में, तो आपको याद रखने में भी आसानी होगी। तो सातवां बोल हमारा है शरीर 5। औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर। अब है 8वां बोल योग 15। योग क्या है? जो योगा करते हैं ना, ध्यान वगैरह, वह नहीं। योग होता है मन, वचन और काया की प्रवृत्ति। हम मन से कुछ भी करते हैं, वचन से कुछ भी करते हैं और शरीर से कुछ भी काम करते हैं, उसे हम योग कहते हैं। तो ये योग कितने प्रकार के हैं? तो योग भी 15 प्रकार के हैं। 4 मन के, 4 वचन के और 7 शरीर के। तो मन के हैं सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, मिश्र मनोयोग और व्यवहार मनोयोग। मन से हम सच को मन से समझते हैं, कभी झूठ को समझते हैं, कभी दोनों मिक्स होते हैं, सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, कई बार व्यवहार से हो जाता है, प्रैक्टिकल होके बोलना पड़ता है। तो इस तरह मनोयोग होता है, मन के द्वारा प्रवृत्ति होती है। वचन योग, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग,
मिश्र वचन योग और व्यवहार वचन योग। सत्य जो बोलते हैं हम वो सत्य है, झूठ बोलते हैं तो असत्य है, और सत्य और असत्य मिलाकर बोलते हैं तो मिश्र है, और व्यवहार में कुछ चल रहा है तो वो व्यवहार मनोयोग है। अब आया है काय योग के 7 भेद। तो औदारिक काय योग जो औदारिक शरीर से होता है वो औदारिक काय योग होता है, और औदारिक मिश्र काय योग, मैंने कहा ना आहारक शरीर बनाता है मुनि, तो वो औदारिक और आहारक का मिक्सर होता है तो मिश्र हो जाता है, तो औदारिक मिश्र काय योग होता है। फिर वैक्रिय काय योग, अगर औदारिक के साथ में हम वैक्रिय भी करते हैं, वैक्रिय शरीर भी बनाते हैं तो वह विक्रिय का योग हो जाता, विक्रिय का योग होता है नरक और देवता के, और उसके अंदर मिक्स कर देते हैं तो विक्रिय मिश्र का योग हो जाता है। फिर है आहारक का योग, जो आहारक शरीर बनाते हैं वह आहारक का योग, और जब आहारक शरीर वापस औदारिक शरीर से मिलता है तो वह आहारक मिश्र का योग हो जाता है। और फिर लास्ट है कार्मण का योग, जो कर्म का शरीर है वह कार्मण का योग है। तो ये हमारे 8 बोल हमने आज पूरे किए हैं, और ये 8 भी बोल आपको अच्छे से याद करनी है। प्रोनाउंसिएशन बार बार सुनिएगा, बार बार देखिएगा। एक बार मैं आपको करवा देती हूँ। पहला बोल गति 4, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। दूसरा बोल जाति 5, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। तीसरा बोल काया 6, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय और वनस्पति काय। चौथा बोल इंद्रिय 5, स्पर्शन इंद्रिय, रसन इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और श्रोत्र इंद्रिय। पांचवा बोल पर्याप्ति 6, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मनः पर्याप्ति। छठा बोल प्राण 10, चक्षुरेंद्रिय प्राण, श्रोतेंद्रिय प्राण, चक्षु इंद्रिय प्राण, घ्राणेंद्रिय प्राण, रसनेंद्रिय प्राण और स्पर्शनेंद्रिय प्राण, और मनोबल प्राण, वचन बल प्राण, काय बल प्राण, श्वासोच्छ्वास प्राण और आयुष्य प्राण। सातवां बोल शरीर 5, औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर। आठवां बोल योग 15, मनोयोग के 4 भेद, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, मिश्र मनोयोग, व्यवहार मनोयोग। वचन योग के 4 भेद, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, मिश्र वचन योग, व्यवहार वचन योग। काय योग के 7 भेद, औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रिय काय योग, वैक्रिय मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग और कार्मण काय योग। तो आपको अगले पाठ तक इन 8 बोलों को याद करना है। तो ऐसी मेरी मंगल कामना सबके लिए। ओम अरहम, जय जिनेन्द्र।